वैसे तो बसोली ही विश्व स्थली है और ये एक ऐतिहासिक कस्बा भी है, मगर बसोली की सबसे मशहूर और ऐतिहासिक चीज़ है यहाँ की रामलीला। हम इस वक्त बसोली के रामलीला ग्राउंड में हैं और यहाँ पर जो रामलीला होती है इस मैदान में ही होती है और यहाँ पर रावण का दरबार सजता है और इस तरफ दशरथ का दरबार सजता है। और आज यहाँ दरबार सजा हुआ है यहाँ के बीजेपी उम्मीदवार ठाकुर दर्शन सिंह का। ठाकुर दर्शन सिंह जो कि बसोली से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, बहुत कम लोग इनके बारे में जानते हैं, मगर यहाँ पर हमें जो पता चला है काफ़ी लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं। पहाड़ी ज़िला के अध्यक्ष भी बीजेपी के बने और पिछले कई सालों से यहाँ लोगों से राब्ता रखा है। हालांकि खुद पिछले 25-30 सालों से बसोली से बाहर जो है अपने काम के सिलसिले में चले गए थे। तो आज इनसे जानते हैं कैंपेन कैसी चल रही है। दर्शन जी, सबसे पहले तो टिकट मिलने की आपको शुभकामनाएँ, और आपने जो है अभी कैंपेन आपकी कैसी चल रही है ये बताइए। धन्यवाद जी। मैं पहले तो सबसे धन्यवाद करता हूँ हमारे शीर्ष नेतृत्व का, हमारे पूरे संगठन का, हमारे सभी पार्टियों के पदाधिकारियों का कि जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता पर इतना बड़ा भरोसा जताया। तो बाकी कैंपेन हमारी बहुत बढ़िया चल रही है। जहाँ भी हम जा रहे हैं लोगों का बहुत ही स्नेह, प्यार, आशीर्वाद हमें मिल रहा है। और इस बार जो हमारी बसोली विधानसभा के लोग हैं उन्होंने पूरा मन बना लिया है कि इस बार जो बसोली विधानसभा की जो जीत होगी एक ऐतिहासिक जीत होगी। बसोली में क्या क्या मेन मुद्दे हैं, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से यहाँ लोगों के साथ मिलजुल भी रहे हैं, हमें पता चला कि काफ़ी देर से आप लोगों के सामाजिक कामों में भी हो रहे हैं। क्या क्या मेन मुद्दे हैं जिन पर आप चुनाव लड़ रहे हो? हमारी बसोली का एक दुर्भाग्य रहा कि बाहर के लोगों ने ही यहाँ पर ज़्यादातर राज करा। पहले पंडित मंगल राम जी ने 25-30 साल राज किया, उसके बाद आज अभी कठुआ के जो विपक्ष में इलेक्शन लड़ रहे हैं उन्होंने 25-30 साल राज किया, लेकिन हमारे लोगों को सिर्फ गुमराह किया। उन्होंने बेवकूफ़ बनाया, आपस में लड़वाया, शहर गांव किया, जात पात में लड़वाया, राजपूत ठक्कर किया, ब्राह्मण पंडित किया, SC ST, इस टाइप से उन्होंने राजनीति की। लेकिन अब लोग बहुत समझदार हो चुके हैं। अब उनके इस जो झांसा था उनका, उस झांसे में अब लोग आने वाले नहीं हैं। और बसोली विधानसभा की सबसे बड़ी बात है कि हमारी पार्टी के सभी पदाधिकारी, हमारे DDC हों, BDC हों, हमारे म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन हों, हमारे स्पोलियर साहब हों, हमारे डॉक्टर निर्मल सिंह जी हों, पूरा संगठन हमारा बूथ प्रेसिडेंट से लेके मंडल की टीमें, जिले की टीमें और सारे लोगों ने पूरा एक बार इस बार मन बना लिया है और सब एकजुट हो गए हैं और ज़बरदस्त सभी अपने अपने क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ जहाँ भी मैं जा रहा हूँ लोगों को इतना स्नेह प्यार मिलने से मुझे ऐसा लगता है कि इस बार बसोली विधानसभा की एक ऐतिहासिक जीत होगी। आपके साथ जब टिकट की रेस थी डॉक्टर निर्मल सिंह जैसे दिग्गज नेता भी थे, सुमेश सबोलिया जी भी थे, मगर आपको पार्टी ने चुना। क्या खास बात आपको लगती है कि पार्टी ने जो आपने देखी? देखो जी, हमारी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये कोई परिवारवाद की पार्टी नहीं है, ये संगठन की पार्टी है, कार्यकर्ताओं के आधार पर काम करने वाली पार्टी है। ठीक है, हमारे कार्यकर्ताओं का क्या रहता है, हमारे हो सकता है भाई हमारा मनभेद नहीं रहता, कभी मतभेद हो सकता है, मतभेद की बात अलग है, लेकिन मनभेद नहीं है हम में सब में। ठीक है, सभी कार्यकर्ता काम करते हैं और सब हर किसी की आकांक्षाएं होती है, अपेक्षाएं होती हैं, लेकिन जब किसी भी को टिकट मिलती है तो हमारे पूरे कार्यकर्ता एकजुट होकर उनके लिए कमल का निशान ही कैंडिडेट होता है, तो फिर सब एकजुट होकर काम करते हैं। आपके बारे में हम काफ़ी सारे लोगों से बसोली में पूछ रहे थे। लोगों का कहना था कि पहले जीवन में बहुत लंबा संघर्ष किया, अब पार्टी में संघर्ष किया और टिकट ली। तो कब से आप छोटे होते बचपन में ही जो है बसोली से चले गए थे दिल्ली कामकाज के सिलसिले में, फिर अचानक कैसे पॉलिटिक्स में आना हुआ? देखो जी, ऐसा होता है, होए बही जो प्रभु राम रचि राखा, कुकर तर्क बढ़ावी शाखा। तो जो प्रभु राम ने लिख रखा है, देखो भगवान हर किस उसकी मर्जी से होता है। कोई भी कार्य है ना, भगवान किसी निमित्त लगाता है। देखो, सबसे सर्वश्रेष्ठ जूनी कौन सी होती है? इंसान की। और हमें सबको इंसान की जूनी मिली है, बहुत बड़ी बात है सबको। लेकिन देखो, कर्म तो हर कोई अपना अपना करता है, वो कर्मों के हिसाब से ही फिर आगे हमें भोगना भी पड़ता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि मैं 12वीं के पेपर दे के निकला था, उसके बाद इंदौर रहा, रायपुर रहा, दिल्ली रहा, महाराष्ट्र रहा, संघर्ष में जीवन चला, शुरू से लेबर क्लास से लेके और मैनेजर तक, और आज अपना मेरा खुद का ही कारोबार है। तो जैसे जैसे प्रभु की रचना रच रहे हैं वैसे वैसे काम कर रहे हैं। सियासत में कैसे आना हुआ? मैंने बताया ना, जो प्रभु की इच्छा से। देखो, हमारे कोई भी परिवार में कभी जीवन में कोई पंच नहीं बना, सरपंच नहीं बना, सब प्रभु भोलेनाथ की लीला है। मैंने आपको पहले भी कहा, तो उन्होंने ही कोई ना कोई कार्य किसी के निमित्त लगाना होता है। तो मेरे निमित्त अगर उन्होंने ये बसोली विधानसभा की सेवा करने का कार्य लगाया है, अगर पूरे बसोली विधानसभा के लोगों के परिवार का हिस्सा बनने का अवसर मुझे दिया है, सौभाग्य मुझे दिया है, तो मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करूंगा। और एक कोई नेता MLA बन के नहीं, मैं एक बेटा, एक इनका साथी, एक दोस्त बन के काम करूंगा।
ऐसा मैं पूरे अपने आप लोगों- अपने आप को क्या समझते हैं, एक कार्यकर्ता, एक नेता, एक व्यवसायी या एक समाज सेवी? नहीं, मैं एक कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता ही रहूँगा। आज तक मेरे मन में ऐसा कोई भी भाव नहीं है। जो प्रभु जैसे जैसे लीला रच रहे हैं हम वैसे वैसे काम करेंगे, लेकिन भगवान ने मौका दिया है तो हम ईमानदारी से पूरी निष्ठा से काम करेंगे। हमारे बहुत सारे लोग के वैसे कहते कहावत भी है कि निष्ठा या तो 100% होती है या 0%, बीच की कोई वर्ड नहीं है निष्ठा का। तो हम पूरी निष्ठा ईमानदारी से काम करेंगे। एक कार्यकर्ता का मुकाबला एक फॉर्मर मिनिस्टर से, एक कद्दावर नेता से है कांग्रेस के, कितना बड़ा चैलेंज लग रहा है? कोई चैलेंज नहीं है। देखो जी, जनता ही जनार्दन है, तो जनता ने मन बना लिया है, जनता इनसे दुखी है। देखो, इनको मिनिस्टर बनाया, हेल्थ मिनिस्टर बनाया, फॉरेस्ट मिनिस्टर बनाया, 3 बार एमएलए, 2 बार एमपी बनाया, इनकी घरवाली को भी एमएलए लोगों ने बनाया। तो बसोली के लोगों ने बहुत साथ दिया इनका और बहुत आशीर्वाद दिया इनको। अब उनके मन में अहम आ गया है, मैं आ गई है, तो मैं तो भगवान ने राम की नहीं चलने दी, तो इनकी रावण की नहीं चलने दी, तो इनकी कहाँ चलेगी। बसोली बहुत मशहूर है, बसोली पेंटिंग, बसोली शॉल, बसोली टूरिज़्म। क्या चीज़ें मन में रखी हैं कि अगर आप चुने जाते हैं तो बसोली के लोगों के शुरुआती दिनों में क्या चीज़ें पूरी करने चाहते हैं, क्या मुद्दे? हमारा सबसे पहले भरपूर प्रयास रहेगा कि बसोली को हम एक ज़िला बनाएं। ज़िले का हमारा भरपूर प्रयास रहेगा, क्योंकि बसोली जो हमारी सबसे प्राचीन तहसील है, यहीं से बनी की तहसील बनी है, यहीं से रामकोट की बनी है, बिलावर की बनी है। तो बसोली प्राचीन हमारी नगरी भी है, इसको विश्व स्थली के नाम से भी जाना जाता है। तो बसोली को सबसे पहले हमारी प्राथमिकता रहेगी ज़िला बनाने की। हमारी संगठन की दृष्टि से ज़िला है भी, और यही लोग थे कांग्रेस वाले लोग, जब ज़िले बने थे तो जब ये ज़िला बसोली बन सकता था, लेकिन इन लोगों ने जानबूझकर इसको की रोटियां नहीं सिकती फिर, तो इस वजह से इन्होंने इग्नोर किया। लेकिन हमारा भरपूर प्रयास रहेगा जहां इसको जिला बनाने का। और पर्यटन के हिसाब से भी हमारे मैनिफेस्टो में भी अभी ये जिक्र आया है कि रंजीत सागर डैम पे स्पेशल अथॉरिटी टूरिज़्म की बनाई जाएगी। तो हम भरपूर प्रयास करेंगे कि जहाँ टूरिज़्म को बढ़ावा मिले, यहाँ पे होम स्टे का जैसे लद्दाख में है उसको बढ़ावा मिले, हमारे चाय वाले, हमारे टैक्सी वाले, सबको रोज़गार मिले, दुकानदारों को रोज़गार मिले, इसके लिए हम भरपूर प्रयास करेंगे। बसोली हमारा पुरथू हो गया, हमारा अटल सेतु जो ब्रिज है, ये नॉर्थ का सबसे बड़ा रो ब्रिज है, और बहुत दुनिया, जम्मू कश्मीर छोड़ो, हिंदुस्तान के लोग इसको देखने आते हैं। इधर धारमान पर है, चला है, बहुत खूबसूरत जगह है हमारी इधर। लेकिन ये है कि थोड़ा सुविधाओं का अभाव है, तो हमारा भरपूर प्रयास रहेगा, यहाँ पूरा जोर शोर से काम करेंगे। जो 70 साल में नहीं हुआ, हम प्रयास करेंगे 5 साल में हो। बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं दर्शन जी। तो ये थे ठाकुर दर्शन सिंह जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, और कहना ये है इनका कि बसोली का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, बसोली को ज़िला बनाना है, और बाकी टूरिज़्म या बाकी इशूज़ तो हैं ही हैं, मगर कहना है कि कार्यकर्ता का मुकाबला एक फॉर्मर मिनिस्टर से है। अब देखना है कि बड़ा कद्दावर नेता जीतेगा या फिर एक कार्यकर्ता, और ये तो लोग ही अपने वोट से तय करेंगे। कैमरा पर्सन गगनदीप सिंह के साथ दीपक खजूरिया को इजाज़त दीजिए, मगर बसोली की कुछ और खबरें आपको बताएंगे, बिलावर भी लेके चलेंगे, तो इंतज़ार करिए। बहुत धन्यवाद।